स्वागतम सुस्वागतम। तो स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल NH रहमान में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पहले से तैयार करवा रहा हूं, उसी तरीके से एक और मैं सीरीज़ लाया हूं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि है आपके चैप्टर पॉलिनोमियल से। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to 5x square minus 7x plus 1, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। देखो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को मैं पहले से एक तरफ लिख देता हूँ। अब देखो आपको याद होगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मैं इन ज़ीरोज़ को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक मुझे बताई गई थी, जो कि NCERT बुक में ही है। और अगर नहीं आपको पता तो मैं बता देता हूँ, वो फॉर्मूला है -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर आपको ये याद नहीं रहता तो उसका एक और तरीका है, आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख ही रहे हैं, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सारी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पर जो है उसको ही आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। अब जैसे b की प्लेस पर -7 आ रहा है तो -7 में यहाँ पर पुट कर दूंगा। वहीं a की प्लेस पर 5 आ रहा है तो 5 में पुट कर दूंगा। अब माइनस और माइनस आपस में होते हैं प्लस, तो 7/5 मेरा यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ आ चुका है। वहीं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर c है, जो कि यहाँ पर है 1, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी c/a, यानी a जो है मेरा वो यहाँ पर 5 है। तो इस तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और सम ऑफ ज़ीरोज़ दोनों आ चुके हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वैल्यू तो हमें ये निकालनी थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि इसको निकालें कैसे। देखो भाई, अगर हम मान लीजिए इन दोनों नंबर्स को प्लस भी करते हैं तो उसके लिए मुझे इनका LCM लेना पड़ेगा। LCM क्योंकि यहाँ पर ये दोनों नंबर एक तरीके के पता नहीं है कौन से नंबर हैं, तो सीधी बात है इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इनका LCM होगा। तो इनका प्रोडक्ट लिख देते हैं। और आपको पता होगा यहाँ पर ये क्रॉस भी हो जाते हैं, तो b की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और बीटा की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई भी 1 से हो जाएगी। इसके बाद बीटा इंटू 1 बीटा आया और अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा आया। तो देखो आपके सामने ही सारा का सारा क्वेश्चन बन गया है। ऊपर सम है, नीचे प्रोडक्ट है। तो सम ऊपर है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना था 7/5, वो मैंने वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी। वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो थी 1/5, वो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए ऊपर का जो न्यूमरेटर और नीचे का जो डिनोमिनेटर है, दोनों में अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, डबल फ्रैक्शंस हैं ये, ठीक है। तो 5 से 5 आपस में डिडक्ट हो सकता है, क्योंकि 5 दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है। बचा क्या, 7/1 बच गया है, और 7/1 7 के ही इक्वल होता है, यानी ये वैल्यू हमारी 7 के इक्वल आ चुकी है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना आसान था और इतना टफ भी नहीं था। आपके पेपर में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में ज़रूर आता है, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। जितने भी PYQs मैंने एनालाइज अब तक किए हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस मुझे मिलते आए हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर -2 अल्फ़ा बीटा ये आ चुका है, ये कैसे होगा और क्या करना है कुछ नहीं पता। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अल्फ़ा
और बीटा की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अब या तो हम ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालें या हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला रखें। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए ये कुछ मैंने वैल्यूज़ जो कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होती है वो पहले से ही बना रखी हैं। आप देख रहे होंगे कि a के प्लेस पर 1 है और b की प्लेस पर यहाँ पर -5 है, वहीं c की प्लेस पर यहाँ पर 4 है। तो b की प्लेस पर जैसे कि 5 है तो मैं यहाँ पर -5 पुट कर दूंगा। वहीं a की वैल्यू 1 है तो 1 मैंने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस से माइनस गया तो 5 आ गया और 5/1 5 ही होता है। वहीं अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 4 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 4/1 4 आ चुका है। इसके बाद ही हम, क्योंकि ये वैल्यू हमें निकालनी है तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम इसी को रखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमें इन दोनों का वैल्यू नहीं पता, दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो कैसे करेंगे? देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए हमें इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं और साथ में ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा की मल्टीप्लाई बीटा से हुई, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया और बीटा क्रॉस कर जाएगा बीटा इंटू 1 एंड अल्फ़ा इंटू 1। इसके बाद ही बीटा इंटू 1 बीटा हुआ और अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हुआ। तो अब यहाँ पर आपके पास दोनों तरह की वैल्यूज़ दिख रही हैं, आपको प्रोडक्ट भी नज़र आ रहा है और आपको सम भी नज़र आ रहा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर क्योंकि 5 था तो हमने 5 पुट कर दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 था तो हमने 4 पुट कर दिया। इसके बाद ही जो हमारी वैल्यूज़ जो भी आई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 4 8 हो गया और यहाँ पर क्योंकि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 के नीचे 1 होता है और ये आपको पता भी होगा कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 8 करेंगे तो जो कि आएगा 32 और 5 में से 32 लेस होंगे तो आएगा हमारा -27/4। यहाँ तक आई होप सो आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके के PYQs के क्वेश्चंस मैंने कई सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये क्वेश्चंस पेश किए हैं। बढ़ते हैं अगले इसी तरह के क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो, अब तक आपको ये तो आइडिया हो गया कि एक्स लाई करने वाला अगर एक जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो उतने ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर्स होते हैं। सो अब आप देख सकते हो यहाँ हम फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर। अब ये जो लाइन हमें शो हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही टच कर रही है क्वाड्रेटिक इस एक्स एक्सिस पर। सो मैं लिख सकता हूँ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 1। फिर इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ हैंस द पॉलिनोमियल द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 2। यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 बार ये टच हो रहा है, तो 3 बार टच हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स विल बी 3। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें वाई एक्सिस से लेना देना नहीं है कि वाई एक्सिस कितनी बार हो, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर लेना देना है। तो एक्स एक्सिस पर ये एक बार टच हो रही है तो हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल बी 1। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो तो ये एक बार टच हम लिखेंगे द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 1 और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4। यहाँ तक अगर आपके ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया है तो आप एक्सरसाइज 1.1 भी 2.1 भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं। सो आप एक्सरसाइज 1 देख लीजिए। सो अब जैसे
ये ग्राफ आया है। सो इसी से रिलेटेड हम अब आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, इसमें ये एक्स एक्सिस से कहीं पर ही नहीं टकरा रहा है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़ीरो रहेगा, मतलब देयर इज़ नो ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक बार टकरा रहा है तो सेकंड वाले में, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ ओनली 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये 1 2 3 3 बार टकरा रहा है, मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन दिस टर्म विल बी 3। यहाँ पर 2 बार, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 2। यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 4। और यहाँ पर जो टकरा रहा है 1 2 3, सो यहाँ पर भी आप लिख देंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 3। अब आप बोलोगे सर इतनी सी ये चीज़ थी और इतनी सी समझाने के लिए आपने पूरे के पूरे अभी तक 14-15 मिनट्स ज़ाया कर दिए सर, आप वैसे ही इसको डायरेक्ट बता देते। तो देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये है 10th क्लास और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कैसे आपको छोड़ देंगे। यूट्यूब चैनल NH रहमान आपको प्रोवाइड करता है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। ये पूरे के पूरे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चे बोलना नहीं, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर्स की बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी किल्लत है, बहुत कमी है सब्सक्राइबर्स की। तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।